आध्यात्मिक प्रवचन के नए वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। परम सत्कार जो प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार। और साध संगत, समय के रहते हुए हमने अपनी पहचान करनी है कि क्या हमने इसको तो जान लिया है, लेकिन क्या इसको जानने के बाद हमने अपने आप को भी जाना है कि नहीं। क्योंकि कहा भी गया है कि मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। जब तक हम अपना मूल की पहचान नहीं करते हैं, क्योंकि साथ संगत आज भी ह्यूमन वैल्यू की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। एक दूसरे से वैर कमाया जा रहा है, कैसे खून खराबे हो रहे हैं, कैसे चोरियां ठगियां हो रही हैं। एक इंसान दूसरे इंसान को देखकर सहन नहीं कर पा रहा, क्योंकि साथ उनको अपनी पहचान ही नहीं है। उन्होंने इस एक को तो जान लिया है, लेकिन अभी इस एक को जानने के बाद हमने इस एक को माना नहीं है। जब हम इस एक को मान लेंगे, इस एक को मानने का मतलब कि जब हमने इस एक को मान लिया तो फिर सारा संसार एक परिवार है, एक पिता एक के हम बारक। फिर तो जब हमारा पिता ही एक है, हम सब इसकी संतान हैं, तो फिर हम सब आपस में भाई भाई हैं। तो जब ये सारी बातें हमें समझ आ जाएंगी तो फिर हमारे दिलों में से वैर, नफरत, ईर्ष्या ये सब खत्म हो जाएंगे। क्योंकि सत्संगत वननेस का नारा लगाया जाता है कि वननेस का नारा हम लगाते तो हैं, लेकिन शायद हम अपने आप को उसमें नहीं गिनते। क्योंकि अपने आप को जब हम बाहर निकाल लेते हैं कि ये जो वननेस का नारा लगाया जा रहा है कि एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ, तो फिर जब हम खुद को बाहर निकाल लेते हैं तो फिर सत्संगत जब हम खुद बाहर निकल जाते हैं तो दूसरे को समझाने का भी कोई फायदा नहीं है। और सत्संग फोकस रखना है तो अपने ऊपर रखना है। अपनी वैल्यू हमने खुद बनानी है कि मेरी वैल्यू क्या है। अपनी वैल्यू तभी बनेगी जब हमारे दिलों में से वैर, नफरत, ईर्ष्या खत्म हो जाएंगे, जब हम इस एक को जान लेंगे। इस एक से ही अनेक बने हैं, पहले एक से अनेक बने हैं, फिर हमें सिखाया गया है कि अनेक से हमने एक कैसे बनना है। तो सत्संग ये जो जब हमारे अंदर भक्ति भाव आ जाएगा, हमारी दृष्टि भी फिर वैसी हो जाएगी। फिर हम सारे संसार को उसी दया करुणा प्यार से ही देखेंगे। फिर ये सारा संसार को गुलजार बना देंगे हम, अगर हमारे अंदर भावना ऐसी होगी। तो सत्संग कहते भी हैं कि जो पापी होते हैं उनको भक्ति बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। पापी को अच्छा भी नहीं लगता कि भक्ति नाम क्या है, तो वो कभी भी भक्ति करने को भी मानने को भी तैयार नहीं होता। जैसे हिरण्याकश्यप का बात आपने सुनी है कि हिरण्याकश्यप के घर में ही भगत प्रहलाद थे। अब भगत प्रहलाद हर वक्त इस तू का ही गुणगायन करते थे, लेकिन हिरण्याकश्यप को ये सहन नहीं होता था। भले ही घर के अंदर ही भगत थे, लेकिन वो अहंकार, जो अभिमान उनके अंदर छाया हुआ था, तो वो बिल्कुल प्रहलाद को भी सहन नहीं कर पाए। और सत्संग जब हमारे मनों में ये एक को जानकर ये भक्ति भाव हमारे अंदर आ जाएगा तो फिर हमें सारा संसार बहुत प्यारा लगेगा। फिर ये सारे संसार के साथ हम गिरते हुए को उठाने की भी कोशिश करेंगे, सबका भला मांगते रहेंगे, सबके साथ प्यार करते रहेंगे। तो सत्संगत ये जो हमें खुद की पहचान करने को बोला गया है, कई तो ऐसे भी जीवन अपना जीना चाहते हैं कि मेरे कर्मों के द्वारा दूसरे को पता चल जाए कि तो ये किसकी संतान है। क्योंकि सत्संग जब हम ऐसे कर्म करते हैं तो बाहर देखने वाले को भी बहुत अच्छा लगता है कि ये किसका बेटा है या किसकी बेटी है, जो इतने अच्छे ढंग से अपना सबके साथ प्यार, नम्रता से और सबका सत्कार करते हुए ये सब जीवन का निर्वाह कर रहे हैं और किसके भगत हैं।
और सत्संग जब हम अपनी वैल्यू खुद बनाएंगे, किसी दूसरे ने नहीं हमारी वैल्यू बनानी, हमें तो सिखाया गया है। बस हमें जो संत महात्मा बताते रहते हैं कि कैसा जीवन का निर्वाह करना है, ये आप किसके साथ जुड़े हो। ये जो आपने देखा कि इस परमात्मा ने जो ये सूरज चांद सितारे बनाए हैं, तो जो सूरज है वो कभी नहीं देखता कि मैंने गरीब को धूप देनी है कि नहीं देनी, अमीर को देनी है या नहीं देनी, या इसको काले को मैंने धूप नहीं देनी, गोरे को देनी है। तो ये जो चंद्रमा है वो भी सबको रोशनी एक जैसी देता है, ठंडक भी देता है। जो हवा है वो भी सबके लिए चलती है। तो सत्संग जब परमात्मा ने हमारे लिए जो भी पदार्थ बनाए हैं वो सब के यूज करने के लिए बनाए हैं। उसने बिल्कुल भी भेदभाव नहीं रखा कि ये तेरे लिए है या इसके लिए नहीं है, ये सब के लिए एक जैसा बर्ताव किया है। तो सत्संग जब ये परमात्मा फर्क नहीं रखता, तो परमात्मा ने इंसान बनाया है, तो जब हम इसकी संतान हैं तो सत्संग हमारे अंदर ये जो वैर नफरत ईर्ष्या के भाव भरे पड़े हैं, इसको हमने कैसे खत्म करना है। और सत्संग हमने भी ये अपने जीवन का निर्वाह ऐसे करना है, क्योंकि हमारे पास सिखलाई के बहुत हमें ट्रेनिंग दी जाती है बार बार। संत महात्मा जो संगत में भी, संगत इसीलिए हमारे लिए जरूरी कही गई है कि संगत पर जाएंगे तो संत महात्माओं के वचन सुनेंगे। तो जब ऐसे बार बार वचन हमारे लिए आते हैं तो फिर हमने ये नहीं कि सुन के वहीं खत्म कर देना है, हमने इस बात के ऊपर फिर प्रैक्टिकल तौर पे, जब तक हम प्रैक्टिकल नहीं उतरते, जब तक हम इनको कर्म रूप में नहीं लाते, तब तक हमारे जीवन में कभी भी सुधार आने वाला नहीं है। और सत्संग जब एक जो दीपक होता है ना, वो हमने जले हुए दीपक बनना है, बुझे हुए नहीं। क्योंकि एक जो दीपक होता है जला हुआ, वो सैकड़ों बुझे हुए दीपकों को जला देता है। तो सत्संग हमने भी रोशन मीनार बनना है, ऐसी रोशनी देनी है संसार को भी, ऐसी सिखलाई अपने जीवन से जो हमारे जीवन में होएगा वो दूसरे को बताने की जरूरत नहीं पड़ती है, फिर वो अपने आप देख कर हमारे ऊपर हमारी ओर खींचा चला आता है। और सत्संग जो भी हमें सिखलाई दी जाती है, इस सिखलाई को सत्संग हम ऐसा जीवन हमने नहीं जीना कि हम परिवार के लिए भी कलंकित बन के रह जाएं। कई बार देखा सत्संग दासी को एक बात भी याद आ गई है, अचानक ये बात करते करते बात याद आ गई, क्योंकि संसार में रहते हुए बहुत कुछ देखने को मिलता है। तो एक परिवार का एक लड़का था जो मतलब घर वालों को इतना परेशान करके रखता था, अपने पेरेंट्स को भी और अपने भाई बहनों को भी। सारा दिन कला कलेश में उसने ड्रिंक भी करना और कभी कुछ चोरियां ठगियां भी करनिया, घर में भी कला कलेश मचा के रखना। तो जब भी वो घर में रहता था तो सारे घर वाले बहुत परेशान होते थे, तो अपने दरवाजे भी बंद करके वो बैठ जाते थे। लेकिन उनको दरवाजे बंद करके भी वो खटखटा के दरवाजे तोड़ के उनको परेशान करता रहता था। सत्संग ये दासी की आंखों देखी बात है। तो एक दिन उसने उसके पिता बेचारे रोजाना का काम करके अपना रोजी रोटी का गुजारा करते थे, लेकिन वो डेली ही उनसे पैसे मांग के मैंने ड्रिंक करना है, जुआ खेलना, ड्रिंक करना, परेशान करना उनको। तो वो बेचारे कुछ कर नहीं पा रहे थे। तो एक दिन कहते सुबह सुबह उसने क्या अपने पेरेंट्स को, पहले अपनी मम्मी को बोलता कि आज मैंने आग लगा के जल जाना है। तो उन्होंने बोला कि जा तू बकवास करता रहता है, भाग, जहां से लगानी है तो लगा। तो फिर वो अपने पापा के पास गया, तो वो पापा को कहने लगा आज मैं आग लगा के जल जाऊंगा, अपने आप को खत्म कर लूंगा। तो उनके पापा बेचारे अपने काम पे जा रहे थे, उन्होंने भी कहा कि जा जो भी तूने करना है कर ले, हमारा सिर ना खा, कल का लगाता आज लगा ले फटाफट। तो कहते ऐसे ही देखते देखते तो थोड़ी देर बाद ही घर में धुआं उड़ने लग गया और
वो जब सारे भाग कर गए तो देखा कि वो उसने अपने आप को आग लगा ली और जल गया खूब। तो कहने लगे कि परिवार में जब जाने को मौका मिला तो सुन के बड़ा मन खराब हुआ कि नौजवान लड़का है, ऐसे उसने आग लगा ली है, जल गया है और खत्म भी हो गया है। तो परिवार में जब देखने को मिला तो दासी के तो हृदय कांप उठा जब पेरेंट्स ने ही कह दिया कि कोई बात नहीं, शुक्र है ये जल के मर गया, हमें भी तो परेशान ही कर रहा था। तो अब सत्संग, ये जीवन कोई जीवन नहीं है। अब सत्संग हमने कैसा जीवन का निर्वाह अपना करना है कि दूसरों को भी सुकून दें और खुद भी सुकून में रहें। तो परिवार को कलंकित करने का मतलब यही है कि हमने अपने परिवार की भी शोभा बढ़ानी है, अपने समाज की भी शोभा बढ़ानी है और अपने इस मिशन की भी, जहां से हमने इतना कुछ सीखा है, ये सब जब तभी हो पाएगा जब हम अपने ऊपर फोकस देकर अपनी वैल्यू खुद डालेंगे कि मैं कौन हूँ, किस काम के लिए आया हूँ, क्या जिस काम के लिए मैं आया हूँ वो काम मैंने खत्म कर लिया है कि नहीं। फिर काम खत्म करने का मतलब ये नहीं है कि मैंने ज्ञान तो ले लिया है, इसको तो मैंने जान लिया है, इसको जानने के बाद फिर इसको मानते हुए हर जो कर्म करना है, हर अपने जीवन का निर्वाह इसके एहसास में रहते हुए, इसको अंग संग देखते हुए जब हम इसको एक के साथ जुड़े रहेंगे तो फिर हमारी दृष्टि भी ऐसी बनेगी कि हम दूसरे की भलाई की ओर ही सोचते रहेंगे, गिरते हुए को उठाते रहेंगे और सबका भला मांगते हुए सबके साथ जीवन का निर्वाह ऐसे करते चले जाएंगे कि खुद भी सुखी रहेंगे और दूसरों को भी सुखी करेंगे। क्योंकि सत्संग, ये संसार तभी सुखी हो पाएगा जब हम एक एक अपने जीवन का निर्वाह ऐसे करते चले जाएंगे। और सत्संग दासी को भी आशीर्वाद दो कि दासी भी इन मूलों के ऊपर चलकर अपने जीवन का निर्वाह कर सके। सत्संग जी प्यार से कहना। धन्यवाद। आध्यात्मिक प्रवचन के नए वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।